अच्छा, तो अब इसका एक और तरीका ये भी है। तो अभी हमने निकालना सीखा एक डायग्राम के जरिए, जब हमने डायग्राम बनाई फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ डायग्राम बनाई ना पूरी एक, तो वो तरीका भी है। इसका एक और तरीका ये भी है। आपके ऊपर चॉइस है कि आप कौन सा इस्तेमाल करते हो। मैं आपको दोनों सिखाऊंगा, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, टोटल आपकी मर्ज़ी। अच्छा, ये सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट दिस एक्चुअली मीन्स, ये कहता क्या है, ये इसका मतलब क्या है, ये कह क्या रहा है ये आपको, तो ये पता होना चाहिए। इसको समझाने के लिए हम थोड़ा सा ये बैकअप ले लेते हैं कि भाई ये एक्चुअली क्या कहता है। इसको हम बोलते हैं इनिशियल स्टार्टिंग स्टेट, ठीक है। अब देखो सिंपल है, इतनी बड़ी बहस करना बेकार है, मैं सिंपल समझाता हूँ। ये लिखा हुआ है पीपी, ये लिखा हुआ है एनपी, ठीक है। यहाँ लिखा होता है नंबर ऑफ़ ईयर्स, यहाँ लिखा होता है नंबर ऑफ़ ईयर्स या मंथ्स या फिर डे, जो भी आपका सवाल में गिवन होगा वैसा होता है, ठीक है। ये कहता ये है कि आप आज दिस मंथ, ठीक है, हमने पढ़ा था ना दिस मंथ, आप आज पेट्रो को, हम पी से पेट्रो को लेते हैं, एन से नेशनल, ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूँ, पी से पेट्रो को मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर पी से पेट्रो को है और एन से नेशनल है। तो अगर ये जो हमें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो नीचे नीचे बना होगा ना, वो कह रहा है कि आज दिस मंथ, अभी अभी आप कहाँ पर हो, पेट्रोको पर हो। अभी आप कहाँ पर हो, पेट्रोको पर हो। 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने, जो भी, इस टाइम के बाद, ये ब्रैकेट में जो टाइम होगा, इस टाइम के बाद आप पेट्रोको पर ही रहोगे, क्या % चांसेस हैं। आप आज भी पेट्रोको पर हो और इतने महीने बाद, जो ब्रैकेट में जो भी टाइम होगा, उतने दिनों या उतने महीने बाद आप पेट्रोको पे ही रहोगे, तो वो क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम इसको ये लिखते हैं PP3, तो ये कह रहा है कि आप आज पेट्रोको पर हो, 3 महीने बाद आप पेट्रोको पर ही रहोगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है। समझे, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। कि जो डिनोमिनेटर है, ये कह रहा है कि आज अभी आप इस पर हो, पेट्रोको पर हो, 3 महीने बाद आप पेट्रोको पर ही रहो, क्या प्रोबेबिलिटी है। ये भी ये कह रहा है कि नीचे जो है, जो इनिशियल है, जो नीचे है, आप आज कहाँ हो, पेट्रोको पर हो। आप आज पेट्रोको पर हो, 3 महीने बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप नेशनल पे शिफ्ट कर जाओगे, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप नेशनल पे शिफ्ट कर जाओगे। तो ये पूरा हमें ये कह रहा है, ठीक है। अब अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ ये वाला ही, तो ये क्या कह रही है, बताओ मुझे, ये क्या कह रही है। ये कह रही है कि नेशनल पर हो आप आज, और नेशनल 3 महीने बाद आप नेशनल पर ही रहोगे। आप आज दिस मंथ में नेशनल पर हो और 3 महीने बाद आप नेशनल पर ही रहोगे। तो ये हम लोग इसको इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो मैं एक चीज़ पढ़ के दिखा देता हूँ कि ये लिखा हुआ PN3। इनिशियली वो नेशनल का कस्टमर है, ये देखो N है ना, ये इनिशियली वो नेशनल का कस्टमर है, और 3 महीने बाद 28% का चांसेस हैं वो पेट्रोको पर शिफ्ट कर जाएगा। मेरे पास यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं थी, मैंने इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया। यहाँ बता दिया कि इनिशियली वो नेशनल का कस्टमर है और 3 महीने बाद वो 28% चांसेस हैं वो पेट्रोको पर शिफ्ट कर जाएगा। ये देखो वही बात आ गई यहाँ पर जो समझाई थी मैंने। तब हम इस चीज़ को समझते हुए आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक्चुअली, ये हमने मैट्रिक्स पढ़ा था। दिस मंथ M-1 मतलब दिस मंथ है, ये नेक्स्ट मंथ अगले महीने, पेट्रोको नेशनल, पेट्रोको नेशनल, यही प्रोबेबिलिटीज़ थी, ठीक है। अच्छा, पहले हमने वहाँ पर क्या करा था, हमने वहाँ पेट्रोको का निकाला था पहले, ठीक है, पेट्रोको का निकाला, फिर नेशनल का निकाला था, ऐसा ही था। हम यहाँ पर भी इनिशियल स्टेज पेट्रोको का निकालेंगे। अगले 3 महीने का निकालना है, ठीक है। तो अगले 3 महीने में करंट स्टेट क्या है, आज की स्टेट क्या है, अभी इस महीने की स्टेट क्या है। तो वो ये है कि बंदा पेट्रोको पर है, पेट्रोको पर ही रहेगा इसी महीने, 1 महीने में, तो प्रोबेबिलिटी 1 है। पेट्रोको पर वो इनिशियली है, वो नेशनल पर शिफ्ट कर जाएगा इसी महीने, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया, ठीक है। हमने यहाँ 0 लिख दिया कि पॉसिबल ही नहीं है कि वो दिस मंथ में पेट्रोको से नेशनल शिफ्ट कर जाए, क्योंकि हमें यहाँ कोई प्रोबेबिलिटी, कोई यहाँ पर हमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दी। उसका मतलब क्या है कि अगर वो दिस मंथ में पेट्रोको पर है तो पेट्रोको पर ही रहेगा,
अगर वो दिस मंथ नेशनल पर है तो वो नेशनल पर ही रहेगा। तो हम अभी करंट स्टेट मालूम कर रहे हैं, तो करंट स्टेट में वो पेट्रोको पर ही है तो पेट्रोको पर ही रह रहा है, और नेशनल पर वो शिफ्ट नहीं करेगा तो जीरो लिख दिया। ये तो अगले महीने की है ना, नेक्स्ट मंथ की है ना, ये तो सेकंड महीने की है सारी, तो हमें तो ये देखनी नहीं है फिलहाल, अभी दिस मंथ देखनी है। तो हमने ये मैट्रिक्स बना दिया कि वो पेट्रोको से पेट्रोको पर ही रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1, और पेट्रोको से नेशनल पर शिफ्ट कर जाएगा एक महीने में तो वो 0 है। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ गया। सेकंड मंथ में हम क्या करेंगे, सेकंड मंथ में हमारे पास यही आंसर आएगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ को ऑलरेडी दिया हुआ आंसर का, फिर भी निकालना तो है ना, निकाले बगैर तो हम नहीं कर सकते। तो सेकंड मंथ में हमारे पास क्या है कि देखो पेट्रोको से पेट्रोको पर रहेगा 2 महीने बाद, पेट्रोको से नेशनल पर शिफ्ट कर जाएगा 2 महीने बाद। हमने ये बना दिया कि भाई सेकंड महीने में इस तरह का सीन है। ये देखो ना, पेट्रोको से पेट्रोको पर रहेगा 2 महीने बाद, पेट्रोको से नेशनल में रहेगा 2 महीने बाद, तो हमारे पास ये आ गया। इसका फॉर्मूला क्या है कि आप पिछला वाला जो आपने पिछले महीने का निकाला है, ये निकाला है, उसको आप मल्टीप्लाई करा दो इस मैट्रिक्स से, ओरिजिनल मैट्रिक्स से। इसको आप मल्टीप्लाई करा दो ओरिजिनल मैट्रिक्स से, ठीक है। ये देखो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, पिछले महीने का आप मल्टीप्लाई करा दो ओरिजिनल मैट्रिक्स से। मल्टीप्लाई कैसे होता है भाई, ये 1 0 देखो मैंने ये उतारा था, ये आ गया 1 0.6 0 0 प्लस, ये इस तरह होता है। मैं तुम्हें अगर दिखा दूँ, खैर आगे आएगा दिखा दूँगा तब भी, अभी मैं बता रहा हूँ सिर्फ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 0.6 आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो ये 0.4 आ गया, क्योंकि इन दोनों को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करा तो वो 0 ही आता है। तो अगर गौर करो तो सेकंड महीने में पेट्रोको का क्या आ रहा है प्रोबेबिलिटी, 0.6 0.4, तो हमारा वही चीज़ आ रही है, क्योंकि हमें दिया हुआ है ना सवाल में पहले से ही, हमने सिर्फ निकाला है ताकि स्टेप कंप्लीट हो जाए। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि पेट्रोको से पेट्रोको में रहेगा 3 महीने तक, और पेट्रोको से नेशनल में शिफ्ट कर जाएगा 3 महीने में, तो ये क्या परसेंट प्रोबेबिलिटी हमें ये निकालनी है, ठीक है ना, मेरी बात क्लियर हो रही है। तो क्या परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि हमें कि वो 3 महीने बाद पेट्रोको से नेशनल में शिफ्ट कर जाएगा, हमें यही कैलकुलेट करना है ना 3 महीने बाद का। अभी इनिशियली वो पेट्रोको पर है, जब भी देखो नीचे क्या आ रहा है, पीपी आ रहा है कि इनिशियली पेट्रोको पर है। जिस तरह यहाँ पर हमने पिछले महीने का लिया था, तो यहाँ पर भी हम पिछले महीने का लेंगे, सेकंड महीने का। तो सेकंड महीने का आ गया, ये देखो ये लिखा था हमने, ये सेकंड महीने का आ गया, ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे वापस से ही। सेकंड महीने का आंसर ये रहा, ये देखो ये रहा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ मैं, कैसे मैंने मल्टीप्लाई करा हुआ है। ये देखो मल्टीप्लाई करा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। 1 मिनट, थोड़ा सा ब्लर होगा, सॉरी। सॉरी 0.4 आएगा, हाँ सही है, 0.8, हाँ यहाँ 0.2 ही आएगा। तो देखो 0.6 ये देखो, प्लस 0.4 0.2, सही है। ये एक कॉलम हो गया, इसको फिर इससे, फिर इसको फिर इससे प्लस कर दो, तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर थोड़ा सा याद हो, हमने पिछले में जो हमने पहले निकाला था उसमें हमने यहाँ पर पेट्रोको का 0.44 0.56 आ रहा था ना एक रो, और इत्तेफाक देखो इसका सम भी बना रहा है। तो ये प्रॉपर्टी तो हमेशा वेरीफाई होगी, वरना आप गलत निकाल रहे हो। जिस तरह हमने पेट्रोको का निकाला यहाँ पर, वैसे ही नेशनल का निकलेगा इनिशियल स्टेट में। अब देखो एक चीज़ गौर करो, इनिशियल स्टेट नेशनल है हमारी। अब आप नेशनल से आगे बढ़ रहे हो, तो आप देखो डिनोमिनेटर में जो ये आ रहा है, जो ये नीचे आ रहा है, ये एन आ रहा है, कि आप नेशनल से आगे जा रहे हो। आप पहले पेट्रोको से आगे जा रहे थे, इसलिए देखो यहाँ पर हमेशा नीचे पी आ रहा था, ये देखो। लेकिन यहाँ पर आप क्या नेशनल से आगे बढ़ रहे हो, कि आप 1 महीने बाद नेशनल से नेशनल में ही रहोगे, क्या चांसेस हैं, 1 प्रोबेबिलिटी है। नेशनल से पेट्रोको में आ जाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है, आप इनिशियल स्टेट में नेशनल पर ही हो। तो नेशनल से पेट्रोको पर आ जाओगे 2 महीने बाद, क्या चांसेस हैं, 0.2% चांसेस हैं। नेशनल से नेशनल में आ जाओगे, क्या चांसेस है, 0.8 चांसेस हैं। वही करा हमने, पहले वाले को मल्टीप्लाई करा दिया ओरिजिनल मैट्रिक्स से, 0.2 0.8 आया। फिर ये जो आंसर आया सेकंड मैट्रिक्स का, उसको तीसरे महीने में देखो 3 आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड देखो 3 आया, क्योंकि तीसरे महीने का निकाल रहे हैं। तो सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करा दिया ओरिजिनल मैट्रिक्स से, आपके पास 0.2 0.72 आ गया। तो उसको अगर मैं समराइज करके मैट्रिक्स में लिखूँ तो मेरा मैट्रिक्स कैसे बनेगा, 0.44 0.56 0.28 0.28 0.72। इसका सम देखो 1, इसका सम देखो 1,
ये मैट्रिक्स ही बन गया। और यही आ रहा था ना पहले भी यही आ रहा था ना, तो देखो यहाँ पर भी यही आ रहा है। अब इसका और शॉर्ट तरीका, अगर इसको और शॉर्ट तरीके से करना चाहो इसी सॉल्यूशन को, तो देखो सिंपल है, हम लोग डायरेक्ट बना रहे हैं। जहाँ हमने पहले पेट्रो को नेशनल को अलग अलग करके करा ना, यहाँ पेट्रो को भी लिख दिया, नेशनल भी लिख दिया, साथ बना दिया, 2 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बना दिया। ये देखो पेट्रोको से पेट्रोको में ही रहेगा तो 1 है, पेट्रोको से नेशनल में चले जाएगा इनिशियल स्टेट में, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा ही है, नेशनल से पेट्रोको में चले जाएगा इनिशियल स्टेट में, पॉसिबल ही नहीं है, 0 आ गया। नेशनल से नेशनल में ही रहेगा इनिशियल स्टेट में, पॉसिबल है 1 पूरा। तो ये हमने बनाया था, ये देखो ये 0 1 था, 0 1 ये रहा, ये 1 0 था, ये देखो ये 1 0 ये रहा, ठीक है। सेकंड में क्या करते हैं, पुराने वाले को ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं। थर्ड में क्या करते हैं, सेकंड वाले को ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा दें। ये कोइंसिडेंस है कि ये वैल्यू 0.6 0.4 क्योंकि इसलिए आ गई क्योंकि आपने देखा था उस वक्त भी कि सेकंड महीने में 0.6 0.4 ही आ रहा था, क्योंकि सेकंड महीने का सवाल में भी दिया हुआ है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स बिल्कुल सवाल जैसा ही आया। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये हमने वापस से 0.4 को ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। ये तो ये वाला मैट्रिक्स हो गया और ये वाला जो है ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, सॉरी यार, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराया, ये देखो और ये देखो। शॉर्ट तरीका, जहाँ वो 2 पेज में हुआ यहाँ पर 1 पेज पे हो रहा है, तो एक ही चीज़ निकल आई, सही है। तो ये हमारे पास दूसरा तरीका आ गया प्रोबेबिलिटी से निकालने का, कि हमारे पास यहाँ पर भी 2 प्रॉपर्टी प्रूफ हुई हैं। एक प्रॉपर्टी कौन सी, कि 1 आंसर आएगा रॉ वाइज, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी, कि सब कैटेगरी की, सारी कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी जो है, राइटिंग और स्पेलिंग छोड़ देना, चेंज हो जाएगी, ठीक है। सारी कैटेगरी प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, 2 हो गई। तीसरा प्रूफ नहीं हो रहा कि यार वो स्टेडी स्टेट कब आएगा जिसमें सारी प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएंगी, वो कब आएगा। तो वो निकालने का तरीका जो है वो हमारे पास यहाँ से शुरू होता है कि आप स्टेडी स्टेट कैसे निकालोगे। मैं अगली वीडियो में समझाता हूँ कि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है।